हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो रीजनिंग का बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम। आज हम लोग समझने वाले हैं कि वेन डायग्राम के सवाल कैसे बनते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में इस समय जो सवालों का वेटेज रह रहा है वे वेन डायग्राम, सिलॉगिज्म और फिर उसके बाद कथन निष्कर्ष, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर सवाल बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। और बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि वेन डायग्राम के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, कथन निष्कर्ष के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, या फिर सिलॉगिज्म के जो भी सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों, एक छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम लोग ध्यान में रखें, अगर उसको स्टेप वाइज अगर याद कर लें, अगर ध्यान रख लें उन बातों पे, तो सिलॉगिज्म से, वेन डायग्राम से या फिर कथन और निष्कर्ष के कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकते। तो आज हम लोग बात कर लेते हैं वेन डायग्राम के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे कथन निष्कर्ष के बारे में, फिर उसके बाद बात कर लेंगे सिलॉगिज्म के बारे में। तो शुरुआत करते हैं वेन डायग्राम से और समझने की कोशिश करते हैं इनके सवालों के बारे में। तो दोस्तों, जो वेन डायग्राम है उसके दो टाइप के सवाल आते हैं। एक तो ड्रॉ व्यू है ना, ड्रॉ वेन डायग्राम, और दूसरा होता है नंबर बेस्ड वेन डायग्राम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रॉ वेन डायग्राम के बारे में कि ड्रॉ वेन डायग्राम कैसे होता है और वेन डायग्राम को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तो बात करेंगे कि नंबर बेस्ड वेन डायग्राम क्या होते हैं, कि उनके सवाल कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जो हमको बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं कि ड्रॉ वेन डायग्राम कैसे किया जाता है, यानी वेन डायग्राम को ड्रॉ कैसे किया जाता है। उनके लिए दो चार बातें हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आप लोग भी नोट कर लें, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या होती है क्वेश्चन में, पॉसिबिलिटी इन क्वेश्चन या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन में नंबर 1 आता है आपका, बोल देगा ए का बी से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। अगर यह बोलता है कि ए का बी से कोई संबंध नहीं है, इसका वेन डायग्राम क्या हो सकता है, तो आप लोग क्या बनाएंगे, ए बना देंगे ए और यहीं से थोड़ी सी दूर पे बना देंगे बी। ए हो जाएगा ए और ए हो जाएगा बी, और इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है। इसी को अगर उल्टा करके दे दिया जाए कि बी का ए से कोई संबंध नहीं है, अगर इसी को मैं उल्टा करके दे दूं कि बी का ए से कोई संबंध नहीं है, तो कुछ ड्रॉ है ना, जो डायग्राम है आपका इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा और इसके बीच में कोई भी संबंध नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बोल दे ए का कुछ भाग बी है, ए का कुछ भाग बी है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और ए का कुछ भाग क्या है, बी है। तो ए का कुछ भाग क्या हो गया, बी हो गया। इसी को मैं बदल करके बोल दूं कि बी का कुछ भाग ए है, तो यहाँ पे बन जाएगा बी और ए बन जाएगा आपका ए, और ए बी का कुछ भाग क्या हो गया है, ए हो गया है। बात समझ में आ रही है। तीसरी कंडीशन क्या बोल सकता है वो, तीसरी कंडीशन ये दे सकता है, ठीक है, तीसरी कंडीशन वो ये दे सकता है कि ए का पूरा भाग बी है। अगर ऐसे लिख सकता है कि ए का पूरा भाग बी है, तो ए है और ये इसका ए का पूरा भाग किसमें है, बी में है। ए का पूरा भाग किसमें है, बी में है, या फिर ए का पूरा भाग बी है। उसके बाद अगर इसी को बदल दे कि बी का पूरा भाग ए है, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बी, और इसमें ए वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका ए, कि ए का पूरा भाग बी है और बी का पूरा भाग ए है। यही छोटी सी बातें हैं जो आपको वेन डायग्राम में ध्यान रखनी है, और इन्हीं पे जो होगा ड्रॉ वेन डायग्राम के सवाल क्या होंगे,
सॉल्व कर लिए जाएंगे और उनके बीच अगर कुछ भी दिया हुआ है सवाल में तो उनके वेन डायग्राम हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सवालों के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि इनके सवाल कैसे बनाए जाते हैं और कैसे सवाल इनके आते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड। तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करूं, अगर यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन नंबर 1 दिया गहना सोना चांदी और हीरा अगर दिया है तो इनके बीच में वेन डायग्राम कैसे बनेगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा सा इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए कि क्या आप लोग बना पा रहे हैं या फिर आपका दिमाग कहाँ तक काम कर पा रहा है इस सवाल को लेकर के। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस पे। देखिए गहना है, ये तो हो गया आपका गहना, ये हो गया आपका गहना। और गहना किससे बनेगा? गहना या तो सोने से भी बन सकता है, चांदी से भी बन सकता है और हीरे से भी बन सकता है। आ रही बात समझ में ना? ये हो जाएगा आपका गहना। गहना किससे किससे बन सकता है? सोना से भी बनाया जा सकता है, चांदी से भी बनाया जा सकता है और हीरा से भी बनाया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को वेन डायग्राम मिल जाएगा कि गहने हीरे से भी बनते हैं या हीरा से कुछ और काम भी होता है, गहना चांदी से भी बनता है, चांदी से कोई और काम भी हो सकता है, गहना सोने से भी बनता है और सोना किसी और काम में भी यूज किया जा सकता है और गहने को बनाया जा सकता है और गहना और भी चीज़ों से बनाया जा सकता है। यहाँ पे इस डायग्राम का मतलब यही होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे सवाल पे चलते हैं और दूसरा सवाल क्या कह रहा है? चाय काफ़ी पेय। क्वेश्चन है आपका चाय काफ़ी और पेय। इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, देखिए इसका क्या बनेगा? ये तो बन जाएगा आपका पेय। ठीक है, ये बन जाएगा आपका पेय। और पेय में क्या आता है? चाय भी आता है और काफ़ी में भी आता है। जो कॉफ़ी आपका वो भी पेय पदार्थ है, जो चाय है आपका वो भी क्या है? पेय पदार्थ है। तो यहाँ पे हो जाएगा चाय और ये हो जाएगा कॉफ़ी। ये हो जाएगा आपका चाय और ये हो जाएगा क्या? कॉफ़ी। कि चाय भी आपका पेय पदार्थ है, कॉफ़ी भी आपका पेय पदार्थ है। कॉफ़ी ठीक है, पेय पदार्थ के अलावा कोई और पदार्थ नहीं हो सकता, पेय के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और कॉफ़ी भी ठीक है, पेय के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो पेय के अंतर्गत ही, पेय के अंदर ही आएंगे चाय भी और कॉफ़ी भी। आ रही बात समझ में? कुछ और सवाल को लेते हैं। चलिए कुछ और सवालों को लेते हैं। सवाल है आपका मनुष्य। क्वेश्चन है मनुष्य, जीव और ग्रह। मनुष्य, जीव और ग्रह है। अगर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है आपका कुछ इस प्रकार से, दूसरा ऑप्शन दिया है कुछ इस प्रकार से, तीसरा ऑप्शन दिया है ना कुछ इस प्रकार से, चौथा ऑप्शन दिया है आपका कुछ इस प्रकार से। तो आप लोग किसको सही करेंगे? पहले को सही करेंगे, दूसरे को सही करेंगे, तीसरे को सही करेंगे या चौथे को सही करेंगे? वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए और अपने डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। फिर मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ और उससे आप लोग मिलान करिए अपने आंसर को, देखिए कि मैच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखिए क्या दिया है? मनुष्य दिया है, जीव दिया है और ग्रह दिया है। पहली बात यह है कि जीव जो है, जीव ये हो जाएगा और जीव के अंतर्गत ही क्या आते हैं? मनुष्य आते हैं। जो सभी मनुष्य हैं वो जीव के क्या हैं? अंतर्गत आते हैं। तो सभी मनुष्य क्या हो जाएंगे? जीव हो जाएंगे।
ये क्या है आपका, ये आपका मनुष्य है, क्या है, मनुष्य है। ये क्या हो जाएगा, जीव हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये कि सभी मनुष्य क्या हैं, जीव ही तो हैं। कोई मनुष्य ऐसा है जो बिना जीव का है, नहीं है ना। तो सभी मनुष्य जीव हैं। और ग्रह की बात किया है तो ग्रह ना तो जीव है और ना ही मनुष्य है, तो ग्रह अपना एक इंडिविजुअल है। तो उसको क्या करेंगे कि ग्रह का जीव के साथ, मनुष्य के साथ कोई संबंध नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से हमको डायग्राम मिलेगा। तो कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, डायग्राम नंबर 2, कि सभी मनुष्य जीव हैं और ग्रह ना तो जीव है ना ही मनुष्य होता है। आ रही बात समझ में? चलिए कुछ और सवाल लेते हैं इस पे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा वेन डायग्राम के सवाल। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है खिलाड़ी, खिलाड़ी, क्रिकेटर, क्रिकेटर और बल्लेबाज। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 ए वाला, ऑप्शन नंबर 2 ए वाला, ऑप्शन नंबर 3 ए और ऑप्शन नंबर 4 है कुछ इस प्रकार से। अब आप लोग बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, जो खिलाड़ी होते हैं वो चाहे क्रिकेटर हो, चाहे बल्लेबाज हो, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे हॉकी वाला हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, खिलाड़ी तो खिलाड़ी होता है। तो यह तो हो गया खिलाड़ी। अब खिलाड़ी में क्या है कि वो क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर खिलाड़ियों के अंदर ही तो आएगा, है ना। ये आपका खिलाड़ी हो गया। तो जो क्रिकेटर है वो तो खिलाड़ियों के अंदर ही आएगा ना। जो क्रिकेटर होगा ऐसा तो नहीं है ना कि वो खिलाड़ी नहीं होगा, वो तो खिलाड़ी होगा। ठीक है, और क्रिकेटर में यह जरूरी नहीं है कि हर एक क्रिकेटर बल्लेबाज ही हो, वो गेंदबाज भी हो सकता है, वो अच्छा फील्डर भी हो सकता है ना। तो ये बल्लेबाज है, तो बल्लेबाज क्या आएगा, क्रिकेटर के अंदर ही आएगा। क्यों आएगा बताता हूं अभी, देखिए। और ये हो जाएगा बल्लेबाज। कैसे होगा ये, देखिए। जो बल्लेबाज है अगर वो क्रिकेटर है तो या तो वो बल्लेबाज होगा या तो गेंदबाज होगा, और वो बल्लेबाज है तो वो क्रिकेटर है, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। लेकिन क्रिकेटर है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बल्लेबाज हो, वो गेंदबाज भी हो सकता है। तो मैंने क्रिकेटर में सभी क्रिकेटर हैं वो सभी के सभी बल्लेबाज नहीं है, है ना। सभी के सभी बल्लेबाज नहीं है, कुछ बल्लेबाज हैं और सभी को मिलाकर के गेंदबाज और बल्लेबाज को मिलाकर के क्या बोला जाता है, क्रिकेटर बोल दिया जाता है। और सभी क्रिकेटर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खिलाड़ी होंगे। तो कुछ हॉकी के भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ फुटबॉल के भी खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ बास्केटबॉल के भी खिलाड़ी हो सकते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी होंगे, सभी क्रिकेटर क्या होंगे, खिलाड़ी ही होंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं हो सकते। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। तो कौन सा डायग्राम सही होगा, डायग्राम नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 ये डायग्राम आपका सही होगा कि सभी बल्लेबाज क्रिकेटर होते हैं, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सभी खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं होते और सभी क्रिकेटर बल्लेबाज नहीं होते। आ रही बात समझ में? इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जब भी आप लोग डायग्राम को ड्रॉ करें तो इन चीज़ों को जरूर से अप्लाई करें। एक बार ये चीज़ अपने अंदर जरूर बोलें कि सभी खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं हो सकते, सभी क्रिकेटर बल्लेबाज नहीं हो सकते, या फिर सभी बल्लेबाज क्रिकेटर होते हैं और सभी क्रिकेटर खिलाड़ी होते हैं। इन बातों को अपने दिमाग में आपको चलानी पड़ेंगी। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं और उन पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है पुरुष इंजीनियर और डॉक्टर। ऑप्शन नंबर 1 दिया है आपका, ऑप्शन नंबर 2 दिया है आपका ए, ऑप्शन नंबर 3 दिया है आपका ए, ऑप्शन नंबर 4 दिया है आपका ए। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा डायग्राम सही होगा पुरुष, इंजीनियर और डॉक्टर के लिए।
चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमको मिले। ये तो आपका पुरुष हो जाएगा, ये आपका पुरुष है। तो जरूरी नहीं है कि इंजीनियर सिर्फ पुरुष ही होगा, महिलाएं या फिर स्त्रियां भी क्या हो सकती हैं, इंजीनियर हो सकती हैं। तो मैं बात करता हूं कुछ इस प्रकार की। ये क्या हो गया, इंजीनियर हो गया और ये पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुष हो गया और ये क्या हो गया, इंजीनियर हो गया। यानी कि पुरुष भी इंजीनियर हैं, कुछ पुरुष क्या हैं, इंजीनियर हैं। उसके बाद डॉक्टर की बात कर रहा है, तो डॉक्टर जो हैं, ये जो डॉक्टर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है वो डॉक्टर नहीं हो सकता, वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, वो डॉक्टर की भी पढ़ाई कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसको पुरुष होना जरूरी है, वो महिला भी हो सकती है। यानी महिलाएं भी क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं। और जो इंजीनियरिंग किया है अगर वो डॉक्टरी भी बाद में कर ले तो वो भी डॉक्टर बन सकता है। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमको क्या होगा, मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका, सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसी और सवाल के ऊपर। किसी और सवाल के ऊपर बात करें तो आपका हो जाएगा माँ महिला वकील। माँ महिला वकील। ऑप्शन है आपका नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है आपका, ऑप्शन नंबर 4 है आपका। कुछ इस प्रकार से अगर मैं ड्रॉ करूं इसको, माँ महिला और वकील को, तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों, ये तो हो जाएगी महिला, ये हो जाएगी आपकी महिला। जरूरी नहीं है कि हर महिला हमारी माँ ही हो, जरूरी नहीं है कि हर महिला माँ ही हो, लेकिन हर माँ महिला होती है। हर माँ क्या होती है, महिला होती है। जरूरी नहीं कि हर महिला माँ हो, लेकिन हर माँ महिला होती है। और वकील की बात करें तो वकील जरूरी नहीं है कि महिला ही हो या फिर मेरी माँ ही हो। मेरी माँ भी वकील हो सकती है, कोई और महिला भी वकील हो सकती है, या फिर पुरुष भी वकील क्या हो सकता है, हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमको कि ये जो वकील है ना, ये वकील जो है वो पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है और मेरी माँ भी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार का हमको वेन डायग्राम मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माँ का भी कुछ अंश आया हुआ है, महिला का भी कुछ अंश आया हुआ है, और इसमें अगर महिला से बाहर गए तो इसका मतलब कि ये पुरुष भी वकील हो सकता है। मेरी माँ भी वकील हो सकती है, अन्य कोई महिला भी वकील हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस प्रकार से सवाल क्या हो सकता है, सही हो सकते हैं। किसी और सवाल पे बात कर ले हम लोग। चलिए एक आध और सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, पिता पुत्र और दादाजी। देखिए ऑप्शन दिया है आपका, ऑप्शन नंबर 1 ए है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, ए है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो सकता है, ए हो सकता है, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो सकता है ना, ए हो सकता है। हमको बताना है कि पिता पुत्र और दादाजी में कैसा संबंध हो सकता है। तो देखिए ये तो हो जाएगा आपका पुत्र, क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। पुत्र पिता नहीं हो सकता, तो और ये जो पिताजी हैं, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा पिताजी का, और ये हो जाएगा आपके दादाजी का। अब बात ये समझिए कि जो पुत्र है वो पिता से ही है, तो सभी पुत्र पिता तो हो नहीं सकते, या फिर पुत्र पिता नहीं हो सकते, लेकिन पिता पुत्र हो सकते हैं। और ये दादाजी से निकले हुए हैं पिता, और पिताजी से निकले हुए हैं
पुत्र। तो कुछ इस प्रकार से हमको फाइनल डायग्राम मिल सकता है। एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 2। और दादाजी से निकले पिताजी और पिताजी से निकले पुत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुत्र हैं वो पिताजी हो सकते हैं या फिर पिताजी क्या हो सकते हैं, दादाजी हो सकते हैं। दादाजी तो दादाजी हैं और दादाजी से निकले हैं पिताजी और पिताजी से क्या है ये पुत्र। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों को वेन डायग्राम मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं नंबर बेस्ड वेन डायग्राम के ऊपर कि नंबर बेस्ड वेन डायग्राम कैसे आते हैं। कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है, कुछ ऐसे दे देता है, ठीक है, इसको बोल देता है इंजीनियर, ठीक है, कुछ फिर ऐसे बना देता है, इसको बोल देता है डॉक्टर, ऐसे बना दिया, इसको बोल देता है अध्यापक, और यहां पे कुछ संख्या लिख देता है। ठीक है, यहां पे कुछ संख्या लिख देता है और क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कितने इंजीनियर हैं, कितने ऐसे इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन अध्यापक नहीं हैं, या पूछ सकता है कि कितने अध्यापक ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं लेकिन डॉक्टर नहीं हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो अध्यापक हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। तो इन सवालों को भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, उसको हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि नंबर बेस्ड वेन डायग्राम के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है और उनके साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों का वेन डायग्राम के अंतर्गत ड्रॉ वेन डायग्राम के सवाल कैसे आते हैं और उन सवालों के साथ कैसे हमको बिहेव करना है, कैसे उनके साथ ट्रीट करना है, ये आपको भली भांति ज्ञात हुआ होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको काफ़ी आसानी से मिलती रहे। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपको किस और टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमको सजेस्ट कर सकते हैं। आप जो भी सजेशन देंगे हम उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोगों का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।